डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। यह वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 वीडियो डाल चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। आज बोर्ड पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है a इजकल टू हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। ये हम इसके पहले वाले 8 नंबर वीडियो में बताए थे कि हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये दोनों को अगर हम बटा का जोड़ करेंगे तो आपको a आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए देगा और कहेगा उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये फार्मूला कब काम लगेगा? जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आज का मुख्य टॉपिक इन्वर्स मैट्रिक्स शुरू करते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्स मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और A में B से मल्टीप्लाई करने पर अगर I आ जाए, I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो, तो B A का इन्वर्स कहलाता है। यही डिफिनीशन है। आइए डिफिनीशन लिखते हैं। इसका हिंदी व्युत्क्रम आव्यूह होता है। तो इसका डिफिनीशन बनेगा, इफ A and B are two square matrices such that A into B I के बराबर हो, A into B इजकल टू I, then B is called inverse matrix of A। फिर से देखिए, इफ A and B are two स्क्वायर मैट्रिसेस, A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हों, सच दैट A इंटू बी आई, ताकि A इंटू बी, A में B से मल्टीप्लाई करें और I आ जाए यूनिट मैट्रिक्स। तो ये दूसरा वाला जो है, ध्यान दीजिए, ये दूसरा वाला पहले वाले का इन्वर्स कहलाता है। यानी B इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A। यदि A और B दो वर्ग आव्यूह हों, ताकि A इंटू बी इजकल टू I, तब B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं।
इसका सिंबल भी है इन्वर्स मैट्रिक्स का। सो देखिए इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए के ऊपर -1 हम देते हैं, यानी जैसे पावर हम देते हैं -1 किसी वेरिएबल का या किसी अंक का हम पावर -1 देते हैं, उसी तरह से ए के ऊपर जो है -1 दे देंगे तो ये कहलाता है ए इन्वर्स। इसको पढ़ते हैं ए इन्वर्स, इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको हम डिनोट करते हैं ए इन्वर्स से। देखिए ये सिंबल देखिए ए इन्वर्स। तो ये कंडीशन क्या बना है कि इफ़ है, कंडीशन जो है केस फर्स्ट है ये, ए इंटू बी अगर आई हो तो इसका मतलब बी जो है ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स यानी पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स दूसरा वाला होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा वाला होगा, ए का इन्वर्स बी होगा। अगर इसका रिवर्स लें केस 2 में, केस 2 अगर हम बनाएं, इसमें अगर बी के को पहले, यहाँ भी केस लग रहा है, इफ़ बी इंटू ए भी आई हो जाए, सपोज कीजिए कि ए इंटू बी आई हुआ है तो ये रिजल्ट निकला है ना। ये आपका जो है एक फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला दूसरा फार्मूला बन रहा है। अगर केस 2 में b इंटू ए भी आई हो जाए तो फिर यहाँ पर वही रूल लगेगा कि दूसरा वाला पहले वाले का इन्वर्स है। इसका मतलब है कि पहले वाले का इन्वर्स, जैसे a का इन्वर्स हुआ है तो a के ऊपर -1, तो अब यहाँ b पहले आया तो b का इन्वर्स यानी b के ऊपर -1, तो b का इन्वर्स a होगा। तो ये भी जो है एक फार्मूला बन रहा है, कंडीशन है a इन्वर्स या b इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त होने का। a इंटू बी आई होगा तो a का इन्वर्स b होगा, b इंटू ए हो, b इंटू ए आई के बराबर होगा तो b का इन्वर्स a होगा। केस 3 में यदि दोनों कंडीशन एक ही साथ लागू हो, देखिए इफ़ a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए आई दोनों जो है आई के बराबर हो, एक साथ ये दोनों कंडीशन लग रहा है, देख लीजिए। तो पहले वाले कंडीशन, पहले वाला अगर हम लेते हैं पार्ट, फर्स्ट लास्ट लेते हैं, यानी a इंटू बी को हम i के बराबर मानते हैं तो हमारा ये वाला a का इन्वर्स b होगा। अगर हम लास्ट वाला दो को कंडीशन लेते हैं b इंटू ए इक्वल टू आई, तो केस 2 लगेगा तो b का इन्वर्स बराबर a। अगर ये दोनों लगा है तो दोनों रिजल्ट हमको एक साथ जो है लिखना है, a इंटू बी बराबर b इंटू बराबर आई, देन a एंड b आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यानी a और b एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये कंडीशन देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसको सिंबल में हम लिख सकते हैं, इसका ये पूरा जो लैंग्वेज में है उसको सिंबल में लिख सकते हैं। ए बी एक दूसरे का इन्वर्स है, इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स इजकल टू बी एंड बी का इन्वर्स इजकल टू ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ए होगा। कब? यदि ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए बराबर आई हो। आई, इसका मतलब देन
तब ऊपर वाला लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपको सिंबल में लिखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, फिर से थोड़ा रिपीट कर दिया जाए। इन्वर्स मैट्रिक्स होने के लिए कुछ कंडीशन है। पहले का बात ये है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलेगा। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हों और ये कंडीशन लागू होता है ए इंटू बी बराबर आई, तो ए का इन्वर्स बी कहलाता है। और हम इसको सिंबल में ए का इन्वर्स को ए के ऊपर -1 देते हैं। ये व्युत्क्रम आव्यूह है, ए का व्युत्क्रम आव्यूह है और ए का इन्वर्स जो है बी होता है। ए का इन्वर्स बी होता है। अगर केस 2 में बी इंटू ए भी आई हो जाए, सपोज कीजिए हो जाए, तो दूसरा वाला पहले वाले का इन्वर्स होता है, यानी बी का इन्वर्स ए कहलाता है। और केस 3 में लिखे हैं कि अगर दोनों ऊपर वाला दोनों कंडीशन एक साथ अगर लागू होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए बराबर आई हो, तो ए इन्वर्स बी होता है और बी इन्वर्स जो है ए होता है ना। एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। अब जो है इसके बाद कुछ फार्मूला, हमको इन्वर्स का कुछ फार्मूला है जो कि हमको लिखना है। अब हम इन्वर्स का कुछ फार्मूला देखते हैं। सम फार्मूला, पहला फार्मूला है ए इंटू आई खुद ए होता है, आई इंटू ए खुद ए होता है, आई इंटू आई खुद आई होता है। दूसरा फार्मूला है कि ए इंटू ए इन्वर्स खुद आई होता है, ए इन्वर्स इंटू आई खुद ए इन्वर्स होता है, आई इंटू ए इन्वर्स खुद ए इन्वर्स होता है। और तीसरा फार्मूला है कि ए का इन्वर्स का भी होल इन्वर्स, देख लीजिए, ए के इन्वर्स का भी होल इन्वर्स है, वह खुद ए के बराबर होता है। ए के इन्वर्स का भी इन्वर्स खुद ए के बराबर होता है। चौथा फार्मूला है ए इंटू बी का होल इन्वर्स इजकल टू ए इंटू बी का होल इन्वर्स इजकल टू, यहाँ पर इन्वर्स दोनों के ऊपर चढ़ेगा लेकिन प्लेस चेंज हो जाएगा, स्थान बदल जाएगा। यानी पहले b का इन्वर्स आवेगा तब a का इन्वर्स आवेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट VBI फार्मूला है ये, परीक्षा में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। a इंटू बी का होल इन्वर्स, तो पहले तो a आया है लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो प्लेस चेंज हो जाएगा, पहले b आएगा, b का इन्वर्स और तब a का इन्वर्स। इस तरह से एक ये फार्मूला हुआ। पांचवा फार्मूला है कि मान लीजिए ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लीजिए x y और z। आप जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग एक केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इनको शॉर्ट में ऐसे लिखा गया है। अगर इसको हम लोग विस्तार करेंगे, बड़ा बनाएंगे मैट्रिक्स, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x 0 0 3/3 का ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसको बड़ा बनाएंगे तो ऐसे होगा 0 0 z। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, और बाकी नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स ऊपर वाला, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर ऊपर वाला और नीचे वाला, ये सारे जब जीरो हो जाते हैं तब इनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है 3/3 का, और इसी को मैट्रिक्स को शॉर्ट करके छोटा रूप में ऐसे भी लिखते हैं। डायगोनल है तो DIAG
और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, उन्हीं को हम कॉमा दे के अलग करते हैं और घेर देते हैं। तो ये इसका, इस बड़े मैट्रिक्स का ये छोटा रूप है। अगर हम इस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालें तो यह एक ट्रिक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम अगर ए का इन्वर्स निकालेंगे तो डी आई ए जी, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, केवल उन्हीं का इन्वर्स हो जाएगा। यानी ऐसे होगा, ज़रा देखिए, x का पावर -1, यहाँ पावर बोल रहे हैं और यहाँ पर हम पावर नहीं बोल रहे थे क्योंकि ये मैट्रिक्स था और यहाँ पर कोई वेरिएबल है ना। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पावर बोल रहे हैं, x का पावर -1 हो जाएगा, y का पावर -1 हो जाएगा और z का पावर -1 हो जाएगा। और इसको अगर हम माइनस हटाएं, पावर का माइनस हटाएं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x 1/y 1/z। ये पावर -1 हटाने का ये तरीका है कि नीचे आता है तो ये जो पावर है निगेटिव में, वो नीचे पॉजिटिव हो जाता है, यानी 1 यहाँ पर पावर है लेकिन छिपा हुआ है। तो ये देखिए, ये हम लोग इसका ए इन्वर्स निकाले हैं तो ऐसे हुआ है। अगर फिर इसको हम लोग बड़ा मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी तरह, तो ये जो x के जगह इन्वर्स निकाले हैं तो x के जगह पर अब 1/x लिखना पड़ेगा। तो x के जगह पर 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। तो देखिए, इसमें जो है बहुत कम समय में आपका ए इन्वर्स निकल गया। तो ये ट्रिक है एक, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। इसको जो है आप सारे ट्रिक को नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, है ना। और ये सारा फार्मूला जो है एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसको देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से बता देते हैं कि अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स को छोटे रूप को हम लोग बड़ा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह बनाते हैं। उसका डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स जब निकालते हैं तो केवल डायगोनल एलिमेंट का ही इन्वर्स हो जाता है। और ये माइनस पावर का -1 हटाने के लिए हमको 1/x 1/y और 1/z करना पड़ा है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स प्राप्त हुआ है, इसको अगर हम बड़ा सा एक्सपेंड करके बड़ा 3/3 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 1/x 1/y 1/z डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, बाकी सब तो जीरो हाइले हैं। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला जो है आपका तैयार हो गया, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका फार्मूला का ये फार्मूला आया है इसमें। अब हम लोग इन्वर्स नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, किन तरीक़ों से निकलता है, किन मेथड से निकलता है। तो आगे हम इसको अभी टेकअप कर रहे हैं इस टॉपिक को। अब आइए जानें कि इन्वर्स मैट्रिक्स किन तरीक़ों द्वारा निकलता है। तो मेथड से टॉपिक बनाते हैं, मेथड्स टू फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का तरीका। व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के तरीके। तो देखिए, दो तरीके हैं। इन्वर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स दो तरह से निकलता है। एक है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, और एक है एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। तो नाम लिखते हैं, देयर आर टू मेथड्स टू find inverse of a square matrix। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का
इन्वर्स निकालने का दो तरीका है। पहला क्या है, पहला जो तरीका है उसको नाम देते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। और यह जो मेथड है ये आपको मिलेगा NCERT एक्सरसाइज 3.4 में, जो कि 3.4 हम लोगों को इस पढ़ना ही है। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड 3.4 में इस मेथड से भी हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त करते हैं। और दूसरा मेथड जो है उसको कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। और ये मेथड काफ़ी अभी आगे है, डिटर्मिनेंट में मिलेगा। ये है NCERT एक्सरसाइज 4.5। ये डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज जो है डिटर्मिनेंट का है। वहाँ भी हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स की सहायता से हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। अभी हम लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड मैट्रिक्स चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से आपको इन्वर्स निकालना सिखा रहे हैं। तो ये हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या है, कैसे इस मेथड से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। तो एलिमेंट आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम दो होता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड भी दो प्रकार से काम करता है, एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। तो टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। इसके भी दो टाइप हैं, एक होता है रो ऑपरेशन और एक होता है कॉलम ऑपरेशन। है ना। जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, तो हम रो ऑपरेशन से क्वेश्चन बनाएंगे या कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन बनाएंगे। किसी एक ही ऑपरेशन से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और लास्ट तक जब तक इन्वर्स नहीं निकलता है तब तक हम केवल रो ही लगाएंगे। या यदि हम क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन लगा करके बनाना शुरू किए तो जब तक हमको इन्वर्स मिल नहीं जाता है, इन्वर्स मैट्रिक्स, तब तक हम केवल कॉलम ऑपरेशन को ही लगाएंगे। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बनाते समय कभी भी ये दोनों ऑपरेशन को, यानी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को, कभी भी एक ही क्वेश्चन में मिक्स नहीं करना है। ये आपको इसका बहुत ख्याल रखना है कि मिक्स नहीं करना है क्वेश्चन। यदि या तो आप रो से ही बनाइए शुरू से अंत तक या कॉलम से ही बनाइए शुरू से अंत तक, लेकिन दोनों ऑपरेशन को, दोनों तरीके को एक ही क्वेश्चन में मिक्सअप नहीं करना है। ये जो है हम नोट में लिख देते हैं। यूज ओनली वन ऑपरेशन, केवल एक ही ऑपरेशन का यूज करना है, रो या कॉलम, इसमें से केवल एक ही का यूज करना है। टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो केवल यहाँ ओनली वन पर ध्यान दीजिए। ओनली वन यानी केवल एक ही ऑपरेशन लगाकर हम क्वेश्चन बनाएंगे। डू नॉट मिक्स बोथ ऑफ देम। डू नॉट मिक्स बोथ, ये डू नॉट मिक्स बोथ, इस पर ध्यान दीजिए।
कभी भी दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों हम नहीं लगाएंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के और हम इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे ये इन ऑपरेशन का यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन के द्वारा आपको हम इन्वर्स निकालना सिखाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का यूज करके हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पर देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड इन्वर्स ऑफ, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका कह रहा है फाइंड इन्वर्स, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। और वो मेथड का भी नाम दे रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम एक ए मान लेंगे, एक मैट्रिक्स ए मान लेंगे। लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1। ये मैट्रिक्स हम उसको मान लेंगे, जो भी दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको ए मैट्रिक्स ए मान लेंगे। उसके बाद एक फार्मूला लिखेंगे जो कि हम इसके पहले लिखाइए किए हैं। वाई फार्मूला, एक फार्मूला होता है कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये फार्मूला लिख देंगे। ए के जगह पर लेफ़्ट साइड में ये जो मैट्रिक्स हम माने हैं दिया हुआ है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। ये मैट्रिक्स ए के जगह पर आप वो मैट्रिक्स डाल दीजिए 1 2 2 -1 डाल दिए। आई आप जानते हैं यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है, तो चूँकि ये दिया हुआ मैट्रिक्स 2/2 का है तो आई यानी एक यूनिट मैट्रिक्स हमको 2/2 का यहाँ लिखना है इसके जगह पर, यानी हम ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इसमें एक एक हैं। जिस डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाए तो वह डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। डिफिनीशन हम आपको प्रीवियस वीडियो में सब बताए हैं। और तो ए के जगह पर हम डाल दिए ये मैट्रिक्स, आई के जगह पर यूनिट मैट्रिक्स डाल दिए, लेकिन ये दाएं एक और ना ए है तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको उतार देना है, ऐसे ही लिख देना है। वो शुरू से अंत तक ये वाला जो ए है वो शुरू से अंत तक जाएगा, उसके जगह पर कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पर जो दो तरीके हैं रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, उस दोनों में से आपको कौन यूज करना है उसको पहले निश्चित कीजिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग रो से बनाते हैं, तो रो से बनाते हैं तो आप देखिए कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं, है ना। तो 2 रो है, हमको रो ऑपरेशन लगाना है तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, मतलब कि जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट के बीच में ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है ये सामने सामने वाला में हम लोग करेंगे। इसके सामने ये है तो इस सामने सामने वाला में ही हम लोग करेंगे और करते करते जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या करना है कि यूजिंग रो ऑपरेशन पहले तरीका बता देते हैं कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। रो ऑपरेशन का यूज करके आप इस मैट्रिक्स को लास्ट में चेंज करके यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, यानी 1 0 0 1 ला देना है। ये यूजिंग रो ऑपरेशन बोथ साइड लगाना है, ये दोनों तरफ लगेगा। जो भी हम रो ऑपरेशन लगाएंगे यानी रो में बदलाव हम करेंगे। देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमको इस मैट्रिक्स को इसकी तरह बनाना है, यानी हमको ये दोनों जगह 1 लाना है और ये दोनों जगह 0 लाना है। हर हाल में ये दोनों जगह 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। तो 0 और 1 जहाँ आपका जो बताया गया है वहाँ लाने के लिए दोनों तरफ क्या कौन सा ऑपरेशन, कौन सी क्रिया, कौन सा
प्रोसेस करना होगा वो तो क्वेश्चन बनाते समय उस समय आएगा एट ए टाइम। लेकिन अभी हम कोई बता देते हैं कि इस लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को आपको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है। जो जब हम ये दोनों साइड में क्रिया करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो निश्चित रूप से जब ये मैट्रिक्स बदल के यूनिट मैट्रिक्स होगा तो यह भी मैट्रिक्स बदल जाएगा, बदलाव इसमें भी होगा और ये कुछ नया मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पर। और ये इक्वल तो हाईले है तो यह भी जो है एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा, ये वाला चेंज होके यहाँ आ जाएगा और ये तो आपका यहाँ लास्ट में लिखना ही है, इस ए को उतारना है। यानी हमको ये करना है कि जब हम रो ऑपरेशन दोनों साइड में लगाएंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो करके हमको लाना है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें जो बदलाव हो करके जो मैट्रिक्स यहाँ प्राप्त होगा यही कहलाता है ए इन्वर्स। ध्यान दीजिए, लास्ट में यही ए इन्वर्स है, यही जो है मैट्रिक्स लास्ट में ये ए इन्वर्स होगा और हम लोग यहाँ से उसको निकाल करके और ए इन्वर्स इक्वल टू करके आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या करना है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाई फार्मूला जो है सारे क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे। ये वाला जो है लेफ़्ट साइड में ए की जगह पर ये मैट्रिक्स डालना है तो हम सारे क्वेश्चन में करेंगे। आई की जगह पर यूनिट मैट्रिक्स डालना है, सारे क्वेश्चन में करेंगे। ए उतारना है, सारे क्वेश्चन में करेंगे। अब खेल शुरू होता है यहाँ से कि कौन सा ऑपरेशन आप दोनों तरफ लगाइएगा कि ये मैट्रिक्स बदल करके ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये आप दोनों तरफ क्रिया कर रहे हैं, बोथ साइड LHS और RHS में दोनों तरफ बदलाव कर रहे हैं, तो उस हालत में यह जो मैट्रिक्स बदल करके यहाँ आवेगा वही ए इन्वर्स कहलाएगा, यही आपका आंसर देगा, यही ए इन्वर्स होगा। समझ रहे हैं? तो ये अब इस क्वेश्चन को जैसा कि हम अभी बताए हैं उसी क्रिया के द्वारा जो है हम इसको बना के दिखाते हैं। ये तो प्रोसेस हुआ, शॉर्टकट में ये क्या करना है मैंने आपको समझाया है। अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं, यानी हमको यहाँ दोनों जगह जीरो लाना है। तो हम आपको फुली जो है बताएंगे कि कैसे कैसे हम क्रिया ऑपरेशन दोनों तरफ कैसे लगा रहे हैं, उसको बताएंगे। अब आइए हम लिखेंगे अप्लाइंग अब हम सोचेंगे कि हमको ये देखिए R1 है, हाई R2 है, हमको सबसे पहले जीरो कहाँ लाना है, R1 में लाना है या R2 में लाना है? R1 में लाना है कि R2 में लाना है? तो है ये ना, दो जगह आपको जीरो लाना है। मान लीजिए हम यहाँ पर आपको जीरो लाना का सोच रहे हैं, तो ये तो R2 में है, तो सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंग R2, यानी जहाँ आपको जीरो लाना है वो किस रो में, हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, जहाँ आपको जीरो लाना है वो किस रो में है, पहले उस रो का नाम लिखना है, उसके बाद तीर का निशान देना है। समझ रहे हैं ना? क्या बताया कि जहाँ आपको जीरो फर्स्ट में लाना है, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि ये दोनों जगह जीरो लाना है, लास्ट में हम लिखे थे ना, तो वो यहाँ फर्स्ट में बारी बारी से ना जीरो आएगा, पहले एक जीरो आएगा फिर दूसरा जीरो आएगा। तो मान लीजिए यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ जीरो लाना है तो ये तो R2 में है, तो R2 हम लिखेंगे और तब तीर का निशान देंगे। R2 तीर का निशान, जहाँ जीरो लाना है उसको तीर के निशान के पहले हर हाल में लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम बताए हैं कि जब हम क्रिया करेंगे तो यही दोनों जो है आमने सामने वाला जो अंक है, एलिमेंट है, इसी में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करके हमको जीरो लाना है यहाँ पर। तो क्या देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अगर इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। यानी हम अभी क्या बोले कि इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करके, गुना करके, और इसमें से हमको घटाना है, तो हमको इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से घटा, उसके बाद इसमें से घटाना है। तो R2 तीर का निशान हो गया। अब उसके बाद फिर R2 लिखना है, यानी जो तीर के निशान के पहले लिखे हैं वो उसको फिर दोबारा लिखना है। इसमें तो कुछ बदलाव नहीं करना है ना, इसमें हमको किसी नंबर से गुना भी नहीं करना है, गुना नहीं करना है, इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, सीधे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको घटाना है। घटा दिए क्या करके घटाना है, इसमें 2 से गुना करके घटाना है। तो ये तो R1 में है,
यानी R1 में हमको 2 से गुना करके घटाना है। तो देखिए यही क्रिया का नाम हुआ कि R1 में 2 से गुना करके हमको R2 में से घटाना है। तो ये काम दोनों साइड में करना होगा, दोनों साइड में करना होगा। तो ऐसा करने से आपको एक जगह यहाँ 0 आएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में केवल बदलाव जो है R2 में होगा। तीर के निशान के पहले R2 लिखा हुआ है, तो R2 वाला जो दोनों एलिमेंट हैं दोनों साइड में ये चारों एलिमेंट जो है बदल जाएंगे इस क्रिया के द्वारा। R2 में बदलाव होगा, दोनों साइड में R2 के एलिमेंट बदल जाएंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन R1 के एलिमेंट नहीं बदलेंगे। तीर के निशान के पहले जो आप रो लिखे हैं केवल उसी में बदलाव होगा, R1 तो नहीं लिखे हैं। यानी R1 दोनों साइड में जो R1 है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहले उनको सेम टू सेम पहले उतार दीजिए, ये उसको उतार दीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 1 2 ये इधर भी आप लिख दिए और इधर भी जो है लिख दीजिए 1 0 और इंटू ए। ऐसा हम इसलिए पहले इसको उतरवा दिए हैं क्योंकि ऐसा करने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, जगह खाली नहीं रहेगा। तो आप उसको बदलने का नहीं सोचिएगा, इससे एरर से बच जाइएगा। R2 में बदलाव होगा तो दोनों साइड में हम R1 वाला एलिमेंट उतार दिए, ए को भी उतार दिए। अब हमको इस प्रोसेस के द्वारा R2 में बदलाव करना है। तो हमको थोड़ा सा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए कैसे करें, R1 में 2 से गुना करें, मन में ही सब काम करना है। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसमें से उसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0 आ गया, है ना। अब देखिए इसमें भी 2 से गुना करना है हमको। R1 में 2 से गुना करना है तो मन में तो सब R1 में सारे एलिमेंट में R1 के 2 से गुना करना है। इसमें हमने कर लिया, रिजल्ट ये आया। इसमें भी करना है तो 2 दूनी 4 और 4 को हम घटाएंगे -1 में से। देखिए -1 ये है R2, वो में से घटाएंगे हम 4 को, है ना। माइनस इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाना है तो ये क्या बनेगा -5। इसलिए यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो -5 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाना है तो ये R2 चेंज हो गया। यही क्रिया तो इसमें इधर भी करना है कि इसमें 2 से गुना करना है R1 में तो हो जाएगा 2 और 2 को 0 में से घटाना है तो ये -2 हो गया। फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा और उस 0 को हम R1 यानी 1 में से घटाएंगे तो आपका 1 ही होगा। तो इस तरह से ये जो हम ऑपरेशन रो ऑपरेशन है, क्योंकि R लिखा हुआ है तो रो ऑपरेशन है ना, जब कॉलम ऑपरेशन होगा तो C लिखा जाएगा। तो रो ऑपरेशन जो हम लगाए R2 में बदलाव वाला, तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ जो है R2 चेंज हो गया। एक जगह 0 हमको मिल गया, अब हमको एक जगह 0 यहाँ लाना है, सोचना होगा। अब आपको बताया है ना कि जब ये यहाँ 0 लाना होगा तो ये आमने सामने 2 ही एलिमेंट के बीच में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करना है ये दोनों के ही बीच में करना है। आप मिक्स मत कीजिएगा, आमने सामने वाला में ही क्रिया होता है। ठीक, यहाँ 0 लाना है तो हमको सोचना है कि इसमें और इसमें क्या हम बदलाव करें। तो ये 2 है ना, और ये 5 है। 2 और 5 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, तब हम 2 और 5 जो है का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 5 का एलसीएम 10 लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी 10 बना देते हैं, इसको भी 10 बना देते हैं। तो 10 बनेगा कैसे, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तब ना। ये 10 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तब, यानी ये 10 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। तो क्रिया का क्या नाम होगा, लिखेंगे अप्लाइंग क्रिया का क्या नाम होगा। आपको यहाँ पर 0 लाना है, तो ये तो R1 में है, तो हम पीछे ऊपर बताए हैं कि तीर के निशान के पहले वही रो लिखा जाता है जिसमें आपको 0 लाना है, जिसमें बदलाव करना है। तो ये अप्लाइंग R1 हो गया, तीर का निशान। R1 को में आप 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखना होगा 5 × R1। तीर के निशान के पहले जो होता है वही उसके बाद भी लिखा जाता है। तो 5 × R1, इससे 10 हो गया और उसमें ऐड करना है। कहीं भी पहले से तो माइनस है तो प्लस में आएगा 10 और यहाँ माइनस में 10 आएगा, ऐड करेंगे तब ना 0 होगा। अगर ये दोनों प्लस में होता तब तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन इस केस में यहाँ पर एगो में माइनस दिया हुआ है तो हमको ऐड करना होगा, तब हम यहाँ ऐड लिखते हैं। देखिए ये 10 हो चुका है ना, मन में ऐसा करेंगे तो 10 हो चुका है और इसमें हम 2 से गुना करेंगे, ये आपका R2 है तो 2 × R2 होगा।
R2 में 2 से गुना करेंगे तो ये -10 होगा, इसको ले आके यहाँ 10 में ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कट के यहाँ 0 हो जाएगा, यानी R1 में आपको 1 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ चलते हैं, इधर तो नीचे नहीं हटेगा, यहाँ पर बाकी लिखते हैं। ध्यान दीजिए, इसका क्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमको पहले देखिए बदलाव R1 में होगा, दोनों साइड में R1 बदलेगा और R2 नहीं बदलेगा। तीर के निशान के पहले जो रो लिखा जाता है उसी में बदलाव होता है, बाकी सबको जो है उतार देना होता है। R1 में बदलाव होगा तो R1 को छोड़कर दोनों साइड बाकी R2 को सेम टू सेम उतार दीजिए। R2 हम उतार रहे हैं, यानी 0 -5 0 -5, ठीक है, यानी -2 1 -2 1, -2 1 हो गया, इंटू ए भी हो गया। अब हमको ये क्रिया उसमें लगाना है कि R2 तो उतर गया, R1 में हमको क्या करना है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यही ना R1 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें और R2 में 2 से, इसमें 2 से या इसमें 5 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें 5 से तो 5 हो जाएगा, और ये 0 को ले आके 5 में हम ऐड करेंगे, बीच में प्लस है ना, तो आपका यहाँ बन जाएगा 5। देख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको ले आके ऐड करेंगे तो आपके इसके जगह पर जो नया एलिमेंट आएगा वो 5 होगा। फिर वही काम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा, -10 को ले आकर 10 में ऐड करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। देखिए दोनों जगह 0 आ गया। वही काम यहाँ पर, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, और -4 को हमको 5 में ले आके ऐड करना है तो ये देगा 1। 5 में -4 ऐड करना है तो 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2, और 0 में ले आके 2 जोड़ेंगे तो नया एलिमेंट जो है आपका 2 हो गया। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ये दोनों जगह जो है 0 आ गया। अब हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर 1 1 लाना है, यानी लेफ्ट वाला जो है ये यूनिट मैट्रिक्स लाना है। तो यहाँ 1 कैसे आएगा, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 1 कैसे आएगा, -5 से डिवाइड कर दीजिए। काफ़ी सिंपल है, तो लिखेंगे अप्लाइंग, यहाँ 1 लाना है, यानी R1 में बदलाव करना है। R1 तीर का निशान, इसमें 5 से डिवाइड कीजिएगा तब ना आपका जो है 1 आएगा। तो लिख देते हैं R1/5। आप एक साथ 2 ऑपरेशन, 2 प्रोसेस भी, 2 अप्लाइंग भी लगा सकते हैं, एक साथ 2 अप्लाइंग भी लगा सकते हैं। शर्त है आप एरर ना करें, है ना। अप्लाइंग R1 में यहाँ 1 लाना है तो R1/5, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। और एक हम और कर देते हैं कि यहाँ पर 0 लाना है तो ये तो R2 में है, तो R2 तीर का निशान और R2/-5, -5 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस कट के 1 आ जाएगा, और आपका यहाँ दोनों जगह 1 1 आ जाएगा। तो ये काम जो है दोनों साइड में करना है, बोथ साइड, ये दोनों काम तरफ करना है। तो अब आइए R1 में दोनों साइड में हम 5 से डिवाइड करें, तो जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा ना वो हमको लिखना है। 5/5 1 हो जाएगा, 0/5 0 ही होगा। इधर भी आइए, पहले R1 को हम कंप्लीट कर देते हैं तो फिर जो है हम R2 पर आएंगे। इसमें 5 से डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड है तो 1/5, यहाँ 2, यहाँ भी 5 से डिवाइड करना है तो ये 2/5 हो गया। अब आइए, अब R2 को लेते हैं। R2 में किससे डिवाइड करना है, -5 से। ये आपका R2 है, ये वाला पूरा लाइन, तो इसमें हमको -5 से डिवाइड करना है तो 0/-5 0 ही होगा। -5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो -5 कैंसिल हो जाएगा और 1 देगा, ये 1 देगा। यहाँ आइए, -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस तो कट जाएगा, ये देगा आपका 2/5, और यहाँ पर -5 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा -1/5। और इस A को हम बोले हैं ना लास्ट तक उतारते जाएंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, ये जो मैट्रिक्स हमारा दिया था
LHS में उसको हम रखे थे और LHS चेंज होते होते ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया। तो जैसे ही ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगा तो A के साथ दाहिने साइड में ये जो मैट्रिक्स होगा यही जो है A का इन्वर्स होगा। हम आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं पीछे, एक बार फिर से उसको समझ लीजिएगा। तो यही जो है A इन्वर्स है, तो हम बोले हैं ना कि इसको यहाँ से निकाल लीजिए और A इन्वर्स लिख करके यही आप आंसर डाल दीजिए 1/5, 2/5, 2/5 और 1/5 माइनस में। तो यही आपका A इन्वर्स हुआ और आपका ये आंसर बना। समझ रहे हैं? तो हम थोड़ा सा अब संक्षेप में, शॉर्ट में क्या क्या किए हैं वो थोड़ा सा फिर से दोहरा देते हैं। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, उसको A मान लेंगे। उसके बाद ये फार्मूला तो सारे क्वेश्चन में हमको लिखना है, A = I × A। और ये जो A है लेफ्ट में, उसको उसकी जगह पर ये वाला जो ही मैट्रिक्स दिया हो 2/2, 3/3, देखिए 2/2, 3/3 में से ही कोई देगा। तो ये 2/2 का है तो उसको उतार दीजिए, और ये 2/2 का है तो हम इस हमारा I की जगह पर भी 2/2 का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखना होगा, जो कि हम लिख दिए, A उतार दिए। अब हम जो है ये लेफ्ट वाला जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको किस दोनों तरफ अप्लाइंग करके और जैसे भी इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स ला देना है। देखिए यहाँ पर हम लोग अप्लाइंग करते करते इसको हमको लास्ट में जो है बदलते बदलते ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो जब लेफ़्ट वाला बदलेगा, क्योंकि अप्लाइंग आप करेंगे दोनों साइड में ना, तो जब लेफ़्ट वाला बदलेगा तो ये दाहिने वाला भी बदलते बदलते उसके करस्पॉन्डिंग इहो बदलेगा। दोनों साइड में करस्पॉन्डिंग बदलते बदलते इहो जो है लास्ट में आ जाएगा, दूसरा एक बदल के दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जब ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, जिस समय यह यूनिट मैट्रिक्स आ गया उस समय A के साथ जो बगल में जो मैट्रिक्स होगा यही A इन्वर्स होगा और इसको निकाल करके यहाँ पर आंसर बना देना है। आशा है आप समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 जब हम टेकअप करेंगे। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो आज ही अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। और हम लोग एक्सरसाइज जब बनाएंगे 3.4 तो उसमें और सारा आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।